गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डीडीटी, जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बनते हैं। तो डीडीटी आप सब जानते हैं, ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय इसकी बहुत डिमांड थी। डीडीटी का अगर हम पूरा नाम देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पर डाईक्लोरो देखिए, डी का मीनिंग क्या होगा, डाईक्लोरो, दूसरे डी का मीनिंग क्या है, डाईफिनाइल, और टी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ट्राईक्लोरो ईथेन। ये इसका पूरा नाम है। लेकिन अगर आप IUPAC नेम देखेंगे डीडीटी का, तो डीडीटी का जो IUPAC नेम रहेगा वो रहेगा 2,2-bis। बिस का मतलब आप सब जानते हैं, दो होता है, 2 के लिए लगाते हैं बिस, 2,2-bis। ये बिस कॉमन ले लिया हमने। पैरा पोजीशन पर रहेगा पैरा क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राईक्लोरो ईथेन। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय डीडीटी को सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो याद रखना ऑथर मुलर जोडलर। साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना हमको। अब डीडीटी को किस तरह से बनाते हैं, इसकी रिएक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसकी रिएक्शन आपको किस तरह से याद रखना है, मैं आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने की। डीडीटी को बनाने के लिए आपको ओनली 3 कंपाउंड की आवश्यकता होती है। पहला रहेगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, दूसरा रहेगा क्लोरल, और तीसरा रहेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, C6H5। एक एच को हमने किससे सब्सटीट्यूट कर दिया, क्लोरीन से। अब इसको आप बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। तो एक तो ये फार्मूला चाहिए आपको क्लोरोबेंजीन। दूसरा फार्मूला आपको चाहिए क्लोरल, CCl3CHO। और तीसरा कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों से आप डीडीटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, याद रखिए, क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड, ये है क्लोरल, और ये है कंसंट्रेट या सांद्र H2SO। आसान ट्रिक इसकी देखिए आप लोग। क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजीन बनाया आपने और यहाँ के H को हमने किससे सब्सटीट्यूट कर दिया, Cl से, क्लोरोबेंजीन। व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, एक और लिया मैंने, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन है और ये भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर एच बाहर निकाल सकता हूँ। देखिए, क्लोरोबेंजीन के हमने कितने, 2 अणु ले लिए यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में हमको क्या लेना था, क्लोरल। मैंने अभी आपको बताया था क्लोरल का फार्मूला याद रखना, CCl3CHO, लेकिन मैं यहाँ पर स्टाइल से लिखूँगा CCl3, ओपन करके लिख रहा हूँ मैं, CCl3CHO, ताकि गलती ना हो। कार्बन की वैलेंसी जो संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1, सब यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा। प्रेजेंस हमको किसकी लेना था, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर हमको सांद्र H2SO4 लेना। कंसंट्रेट का मतलब जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, डाइल्यूट होता है, तो यहाँ पर क्या लेना, कंसंट्रेट H2SO4। अब इसका मेन फंक्शन आपको याद रखना है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सांद्र H2SO4 का जो काम है वो क्या है, ये जल को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये देखिए, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है यहाँ पर। अब क्या बना, ये हमको देख, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, Cl और फिर Cl, उसके आगे देखिए CH। आप देखिए दोनों बॉन्ड वैकेंट हो गए, डबल बॉन्ड थे ना, द्विबंध थे, ये खाली हो गए क्योंकि ऑक्सीजन कहीं चला गया। अब इनको मैं इस तरह से बना रहा हूँ दोनों बॉन्ड, और ये जो क्लोरोबेंजीन था इसको उल्टा करना, मेरे को रिवर्स करना। H रिमूव हुआ यहाँ से, देखिए Cl कहाँ जाएगा, नीचे। सेम कंडीशन इसकी हो जाएगी, प्लस
रिमूव क्या हुआ, H2, क्या बनाई, DDT, डाई क्लोरो, ये 2 क्लोरीन है इसलिए नाम क्या रखा हमने इसका, डाई क्लोरो। दोनों क्या है, बेंजाइल भी बोलते हैं इनको और फिनाइल भी बोलते हैं, डाई क्लोरो डाई फिनाइल। और ये कितने दिखाई दे रहा है आपको, 3, तो ट्राई क्लोरो, और कार्बन टोटल कितने यहाँ पर, 2, तो 2 कार्बन को हम बोलेंगे ईथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। IUPAC में मैंने आपको बताया था 2,2 बिस बोल रहा हूँ मैं, बिस क्यों बोला यहाँ पर, बिस मतलब 2 है इसलिए मैं, 2 ही तो क्या है यहाँ पर क्लोरीन है, तो पैरा पोजीशन पर याद रखना, ये पैरा पोजीशन होती है। 2,2 बिस पैरा क्लोरो फिनाइल मीन्स डाई क्लोरो डाई फिनाइल, और 1,1,1 पहले पर, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और कार्बन कितने, 2, तो ईथेन। प्रिपरेशन मेथड एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, व्हेन 2 molecules of chlorobenzene reacts with chloral in the presence of concentrated sulfuric acid, DDT is obtained and removal of water molecule। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो DDT का निर्माण होगा और वाटर मॉलिक्यूल जो जल का अणु है वो बाहर निकल जाता। तो ये DDT का स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपसे पूछे DDT में कितने क्लोरीन एटम है तो आपको समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5। DDT का अदर नेम याद रखना, इसको डेकोफेन भी बोलते हैं, डेकोफेन, ये फेमस नेम है इसका। DDT जैसे आप BHC को लिंडेन, गैमेक्सिन, बेंजीन, बहुत सारे नाम है, इस तरह DDT का अदर नेम याद रखिएगा डेकोफेन। ये स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये भी पाउडर सफ़ेद रंग का पाउडर होता है DDT। तो पहली प्रॉपर्टी अगर आपको नोट करना या देखना हो तो फर्स्ट हो जाएगा इट्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। ये श्वेत रंग का, जनरली हल्का सा पीला दिखाई देता है, श्वेत रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। दूसरा इनसॉल्यूबल बोलें या फिर हम और थोड़ा इसमें मॉडिफाई करें पार्शियल सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर बट कंप्लीटली soluble in organic solvents like benzene। आप देखिए जल में अल्प विलय होगा, बहुत कम घुलता पानी में, लेकिन कार्बनिक जो विलायक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर है, बेंजीन है, इनमें ये 100% डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अगर हम इसका यूज़ देखें, उपयोग, तो इसका एक ही उपयोग है इंसेक्टिसाइड। कहाँ काम आता है आज के लिए? कीटनाशक के रूप में। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया जा रहा है। इंसेक्टिसाइड के साथ साथ इसको पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ करते हैं। तो इसका मेन यूज़ याद रखना, जो मच्छर वगैरह लार्वा वगैरह रहते हैं, मच्छरों के लार्वा, मक्खियाँ इनको डिस्ट्रॉय नष्ट करने में इसका इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता था। लेकिन इस पर आजकल बैन लगा हुआ है, क्योंकि गर्म रक्त वाले जितने भी प्राणी हैं उन सभी के तंत्रिका तंत्र पर यह हानिकारक प्रभाव डालता था, जिससे कैंसर, स्किन डिजीज़, जो त्वचा रोग वगैरह इस तरह के हार्मफुल डिजीज़ होने लग गए थे। तो इसका उपयोग आजकल बंद कर दिया गया है। मेरे को आशा है कि आपको DDT का फॉर्मेशन समझ में आया होगा। पूरा नाम याद रखिए इसका। डिस्कवर किसने, खोजा किसने, तो याद रखना ऑथर मुलर जोल्टर। ऑथर मुलर जोल्टर लिखा था मैंने, जोडलर, ऑथर मुलर जोडलर। इसको बनाते कैसे, तो बनाने का तरीका बताया मैंने। 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया आपको क्लोरल के साथ करना है, लेकिन प्रेजेंस किसके रखना है?
कंसनट्रेट या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की, और लास्ट में बन जाएगा DDT और रिमूव क्या हो जाता है इसमें से वाटर। DDT का अदर नेम याद रखना डेकोफेन बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी याद रखना तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होगा और जल में अल्प विलय होगा, लेकिन कार्बनिक विलायकों में 100% डिजोल्व हो जाता है। और मेन यूज़ क्या बताया मैंने आपको, इसका मुख्य उपयोग है कीटनाशक, पेस्टिसाइड में भी आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है चोरी छुपे, लेकिन इसका उपयोग पूरी तरह से इस पर बैन लगा हुआ बंद कर दिया गया। तो ये DDT कंप्लीट होता है। अगर आपको 1% भी ये समझ में आया हो वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के हर एक टॉपिक के वीडियो आपको बना के शेयर करता रहूँगा।